भोली, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई लड़की है जिसको भोली कह के बुलाया जाता है। तो ये कहानी है सुलेखा नाम की एक लड़की की, जो कैसी है, एक लिटिल गर्ल है सुलेखा, डैमेज ब्रेन है। बचपन में ना वो खाट से गिर गई थी, चारपाई से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका ना जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो स्टैमर करती थी, उसको हकलाने का प्रॉब्लम था। हेड पोक मार्क्स, उसके फेस पे निशान थे पोक मार्क्स से, फुंसी दानों के उसके निशान भरे हुए थे। वो अगली थी, यानी उसके अंदर सारी ही प्रॉब्लम थी। वो बोल भी ठीक से नहीं पाती थी, वो थोड़ी बेवकूफ सी भी थी, डम भी थी, और दिखने में भी वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। ऐसी थी हमारी कौन, भोली। आइए देखते हैं, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। A स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल सुलेखा, ये कहानी किसकी, सुलेखा की कहानी है, भोली जिसे कहते हैं। शी इज डम है, अगली है, लाफिंग स्टॉक है, हर किसी के लिए हंसने की वजह है, फॉर ऑल। हर फादर जो कि रामलाल है, हैविंग 3 sons 4 daughters। उस रामलाल के कितने बच्चे हैं, उसके और सिबलिंग्स कितने, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। तहसीलदार परसुएडेड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। उसको कोई स्कूल भी नहीं भेजता था, उसको भी छोड़ रखा था, लेकिन तहसीलदार जो कि वहां के पुलिस वाले होते हैं गांव कस्बों के, वो कन्विंस करते हैं रामलाल को, भाई इसको स्कूल भेजो यार, बच्ची को घर में क्यों बैठा रखा है आपने। वो उसे मना लेते, उसके दबाव में आके रामलाल जो कि फादर है सुलेखा का, ही गॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस हो जाता है एंड परसुएड कर लेता तहसीलदार उसको कि वो भोली को स्कूल भेजे। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई होती है। ड्रेस्ड अप, हेयर वॉश्ड एंड ऑयल, फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको नए कपड़े मिलते हैं, साफ सुथरे कपड़े मिलते हैं, उसको नहलाया जाता है, उसके बाल में तेल में लगाया जाता है, ये उसके साथ पहली बार हो रहा होता है। पहले वो डरी हुई होती है, सोचती मुझे कहीं बाहर भेज रहे हैं, सामान की तरह, जैसे बाहर बेच देते हैं सामान को, ऐसे मेरे साथ तो नहीं कुछ हो रहा है, इस तरह से वो डर जाती है। शी मेट अ टीचर, लेकिन वो स्कूल जाती है, अपने टीचर से मिलती है, हु एनकरेज्ड हर, जो टीचर उससे बड़े प्यार से बात करती है। पहली बार कोई उसको प्यार से ट्रीट कर रहा होता है, पहली बार उसके साथ ऐसा होता है, उसका नाम वगैरह पूछती है वो। आफ्टर ये कुछ साल ऐसे ही बीतते हैं। हर पेरेंट डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन। कुछ साल बीतने के बाद जब भोली बड़ी हो जाती है, तो उसका जो पिता होते हैं रामलाल, कहते हैं कि एक रिश्ता है भोली के लिए, एक बूढ़ा आदमी है, लंगड़ा भी है, वो टांग में उसके परेशानी भी है, वो भोली से शादी करने को तैयार है। अब क्या होता है, ब्राइडग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट पंप एंड शो, आज डॉरी ₹5000। अब ब्राइडग्रूम आ जाते हैं, वो लड़के वाले आ जाते हैं पूरे जोर शोर के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, लेकिन उनको ना लड़की का फेस दिख जाता है। जैसे वो देखते हैं कि लड़की का फेस खराब है, अगली है, तो कहते हैं भाई ये शादी नहीं होगी, और 5000 रुपए डॉरी मांगने लगते हैं। रामलाल एग्रीड बट भोली रिफ्यूज। रामलाल पगड़ी रख देता है, नहीं माई बाप, आप हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत का सवाल है, 5000 रुपए मैं देने को तैयार हूँ, 2000 रुपए में मान जाओ। कहते नहीं, हम चले जाएंगे बारात वापस लेके, बारात वापस जाएगी, हमारी नाक का क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी घर की इज्जत खराब हो जाएगी। इस बात पे रामलाल जो भोली के पिता होते हैं, वो 5000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर फादर गॉट सैड बट हर टीचर फेल्ट प्राउड। लेकिन भोली अब मना कर देती, नहीं पिताजी मैं ये शादी नहीं करूंगी, बुड्ढे को कह दो बारात वापस लेके चला जाए, ऐसे लालची बुड्ढे के साथ शादी करने से अच्छा है मैं सारी जिंदगी कुंवारी रहूं। वो कहती है कि आप चिंता ना करो, मैं खुद पढ़ा के आप लोगों का भी ख्याल रख लूंगी और अपने आप का भी ख्याल रख लूंगी। जिस बात पे जो उसकी टीचर होती है कि हाँ कि सही कह रही है, वो भी मुस्कुराती है, अपनी टीचर से कहती है ना मैं अपने स्कूल में पढ़ा लूंगी ना टीचर, तो टीचर कहती है हाँ भोली सही कह रही हो। तो इसके अंदर हमें पूरा ये सिखाया है कि एजुकेशन का आपकी रोल लाइफ में क्या रोल होता है। मेनली इसका जो एसेंस है इस वाली चैप्टर का वो यही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम सुलेखा। भोली ये कहानी है सुलेखा की, जिसके साथ क्या क्या दिक्कत है, जो कि डम है, जिसके पोक मार्क्स हैं, जो कि अगली है ना, ये सारी बातें आपको पता ही है। शी वाज कॉल्ड भोली फॉर बीइंग सिंपलटन। शी इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है फूल, क्योंकि वो फूल होती है, थोड़ी सी बेवकूफ सी होती है, इसलिए उसको सब भोली कहते हैं। शी स्टैमर्ड एंड हैड पोक मार्क्स। वो स्टैमर करती है, हकलाती है, उसके पोक मार्क्स है, उसकी फेस पे निशान है बहुत। एवरीवन मेक्स फन ऑफ हर, हर कोई इसका मजाक बनाता है। तहसीलदार परसुएडेड हर फादर टू सेंड हर स्कूल। तहसीलदार परसुएड करते हैं उसके फादर को, सोचो मेरे साथ साथ बोलो, परसुएड फादर, भोली के फादर को, रामलाल को, टू सेंड हर स्कूल। टू सेंड हर स्कूल इंग्लिश नहीं भी आती कोई बात नहीं, छोटे छोटे लाइन बनाओ, छोटे छोटे वर्ड्स अपने मुंह से बोलो और लिखो। ओके, भोली वाज फ्राइटेंड एज शी हैड नेवर सीन अ स्कूल बिफोर। भोली फ्राइटेंड होती है, डरी हुई होती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या होगा वहां पे, क्योंकि उसने कभी स्कूल नहीं देखा था। शी वाज क्लीन, बाथ, ऑयल एंड अ क्लीन ड्रेस गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। उसको क्लीन किया जाता है, बाथ किया जाता है, ऑयलिंग की जाती है और क्लीन ड्रेस प्रोवाइड की जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उसके साथ ही हो रहा होता है। इतना समझ पाए भोली कौन थी, भोली के साथ क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम स्कूल किसने भेजा, तहसीलदार परसुएडेड किसको, रामलाल को, टू सेंड हर स्कूल। इतना क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है। आज आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
एट स्कूल भोली मेट अ काइंड एंड पोलाइट टीचर। स्कूल से, वहां से उसका टर्निंग पॉइंट आया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, अगर तुमने कुछ नहीं किया है ना तो ये वाला पकड़ना, टीचर का क्या रोल था भोली की लाइफ में, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। काइंड एंड पोलाइट टीचर से वहां मिलती है। शी एनकरेज हर टू स्टडी एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। उसको एनकरेज करती हैं कि कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। शी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल एवरी डे। वो हर दिन अब स्कूल जाना शुरू कर देती है। फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल बाद, हर विलेज अपग्रेडेड इनटू अ स्मॉल टाउन। उसका जो विलेज होता है वो एक स्मॉल टाउन में बदल जाता है, गांव कस्बा बन जाता है। द प्राइमरी स्कूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल था वो सेकेंडरी स्कूल बन गया था, सिनेमा भी वहां पे आ गया था, तो तरक्की हो जाती है। वन डे भोली's पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन। एक दिन उसके रामलाल, जो उसके पिता होते हैं, वो खाना खाते हुए क्या बोल रहे होते हैं कि इसका ना एक रिश्ता आया हुआ है, एक बिशांबर नाम का एक आदमी है, बुढ़ा है 50 साल का, जो जिसको टांग में प्रॉब्लम है, वो लेम है, लंगड़ा है, जो बिना डॉरी के भोली को ले जाएगा, शादी कर लेगा, जिसके खुद के भी ना बच्चे हैं बहुत सारे। He was a widower, जो कि विधवा है, but rich, लेकिन अमीर है। He had not demanded any dowry, उसने कोई डॉरी की डिमांड नहीं की है। On the wedding day, अब वो रिश्ता उसका पक्का हो जाता है। अब वेडिंग डे पे जो ब्राइड ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, क्या होता है, arrived with great pomp and show, बहुत बुढ़े बारात लेकर आया है, बुढ़े की बारात आ जाती है। But the groom discovered that भोली had poke marks, लेकिन जैसे वो घूम कर ठल्ला सा हटाती है, लोगों को उसका फेस दिख जाता है कि वो अगली है, उसके पोक मार्क्स हैं। इसके ऊपर क्या होता है, so he demanded dowry in returning फॉर मैरिंग। वो कहता है भाई शादी नहीं होगी, अगर शादी होगी तो तुम्हें 5000 रुपए देने होंगे। He demanded a sum of 5000 rupees. रामलाल places his turban at बिशांबर feet and asked for mercy. रामलाल अपनी ऐसे पगड़ी उठा के उसके पैरों में रखता है बिशांबर के। रामलाल कहता है कि मेरी इज्जत आपके हाथ में, आप ऐसा ना कीजिए, मेरे पास 2000 रुपए, आप 2000 रुपए लीजिए। लेकिन बिशांबर खतरनाक आदमी, वो मानता नहीं, कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो 5000 रुपए ही लूंगा, वरना ये शादी नहीं हो सकती है। Finally, Ramlal placed the bundle at the bridegroom's feet to save his family's respect and honor. लेकिन वो इज्जत के खातिर 5000 रुपए उसके पैरों में लाके दे देता है कि लो जी 5000 का बंडल ले लो। भोली could not bear all this and refused to marry the greedy old man. अब जब माला पहनाने का टाइम होता है तो एकदम से ना ऐसे छटाक से माला को फेंक कर कहती है, पिताजी मुझे नहीं करनी शादी इस बुढ़े से, इस लालची बुढ़े से शादी करने से अच्छा है मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठ बन जाऊं। ये बात वो बड़ी अच्छी बोलती है। और उसके बाद क्या होता है, एवरीवन कॉल्ड हर शिमला, हर कोई कहता है हाँ कैसी शक्ल ना सूरत, और देखो तो सही इसकी हरकतें कम नहीं है इसकी, घमंड तो देखो इस लड़की का, वो शादी कर रहा है बड़ी बात है। ऐसी उल्टी सीधी बातें गांव वाले सारे बनाते हैं। The wedding party ended. रामलाल told भोली that no one would marry her. जो वेडिंग पार्टी होती है वो सब खत्म हो जाती है। रामलाल कहता है तेरे से कोई शादी नहीं करेगा भोली, ये जो तूने काम किया तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। And what would she do in her future? और तू अपने फ्यूचर में, भविष्य में करेगी क्या? इस पे भोली कहती है She would take care of her parents when they grew old. जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे ना, पिताजी जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, मैं आपकी खुद पर सेवा करूंगी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। And would teach in her own school. और would teach मतलब जब फ्यूचर आएगा तब वो ऐसा काम करेगी, इसलिए would आया यहाँ पे। वो पढ़ाएगी अपने ही स्कूल में जहाँ उसने पढ़ा था। और ये बात कहते हुए वो अपनी टीचर की तरफ देखती है ना टीचर, और टीचर वहाँ कोने में खड़ी मुस्कुराती है, उसकी तरफ देख के कहती है हाँ भोली आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो ना प्राउड फील कर रही होती हैं वहां पे, और मुस्कुरा के उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो ये कहानी मेनली एजुकेशन के ऊपर है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अभी इससे रिलेटेड जो भी फ्रेज, जो भी वर्ड्स मैंने आपको बार बार बताए हैं, सिखाए हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी में। यहां अच्छा